बोल्ट के तार टूट गए थे, जो नसें बोली जाती हैं वो, और मांस फट गया था। चलने में दिक्कत आती थी, बैठ नहीं पा रहा था, जीना नहीं चढ़ पा रहा था, लंगड़ा के चल रहा था। तो उसके पास पैसे का इंतजाम भी नहीं था। तो ऐसे ही मरीज़ 2-3 महीने बाद हमारे पास FH मेडिकल कॉलेज में आया। हमने उसको इसकी नस के बारे में, ऑपरेशन के बारे में सारी डिटेल बताई कि हम इसको बहुत ही कम पैसों में वही इंटरनेशनल कंपनी के इम्प्लांट के साथ, घुलने वाले स्क्रू के साथ ये ऑपरेशन यहाँ कर सकते हैं। तो मरीज़ तैयार था और हमने इसको ऑपरेशन किया और बहुत ही सफल ऑपरेशन छोटे चीरे दूरबीन की विधि से हुआ और बहुत ही अगले दिन से हमने मरीज़ को खड़ा करके चला दिया है। FH हॉस्पिटल। बोल्ट के तार टूट गए थे, जो नसें बोली जाती हैं वो, और मांस फट गया था। चलने में दिक्कत आती थी, बैठ नहीं पा रहा था, जीना नहीं चढ़ पा रहा था, लंगड़ा के चल रहा था मैंने आगरे में दिखाया, शांति मांगले में दवाइयाँ चली थी, फिर उसने एक्सरे में कुछ नहीं पता चला, तो MRI लिखी थी मेरे पास रखी है, उसमें पता चला। फिर मैंने दिखाया, फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे दिखाया, तब इलाज हुआ यहाँ पे। मैं डॉक्टर गोविंद शर्मा हूँ और FH मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं आर्थोस्कोपी में स्पेशलाइज्ड हूँ स्पेशली, और आर्थोप्लास्टी में। जावेद भट्टी हूँ, मैं भी आर्थोस्कोपिक सर्जन हूँ प्लस एंडोस्कोपिक स्पाइनल सर्जन हूँ एंड ऑल्सो आई एम स्पेशलाइज्ड इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। एक्चुअली ये पेशेंट देवेंद्र है जो बहुत ही यंग पेशेंट है, 22 साल का लड़का है और इसको 3 महीने पहले चोट लगी थी। इसको प्रॉब्लम थी घुटने में बैलेंस बनाने में, ये तेज नहीं चल पाता था और दौड़ नहीं पाता था। अपना डेली इसने नौकरी छोड़ दी थी इसके चक्कर में, तो इसका कोई आय का स्रोत भी नहीं था अतिरिक्त। तो इस आगरा में कई डॉक्टर्स के पास गया तो वहाँ डॉक्टरों ने इसको यही बताया कि इसको नस टूटी हुई है, MRI में नस टूटी हुई है और इसका ऑपरेशन आगरा में बहुत कम डॉक्टर्स करते हैं और दिल्ली से आके डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जो महंगा 1 लाख से ऊपर का ऑपरेशन होता है। तो मरीज़ कई दिनों से उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और काम भी नहीं कर रहा था, तो उसके पास पैसे का इंतजाम भी नहीं था। तो ऐसे ही मरीज़ 2-3 महीने बाद हमारे पास FH मेडिकल कॉलेज में आया। हमने उसको इसकी नस के बारे में, ऑपरेशन के बारे में सारी डिटेल बताई कि हम इसको बहुत ही कम पैसों में वही इंटरनेशनल कंपनी के इम्प्लांट के साथ, घुलने वाले स्क्रू के साथ ये ऑपरेशन यहाँ कर सकते हैं। तो मरीज़ तैयार था और हमने इसको ऑपरेशन किया और बहुत ही सफल ऑपरेशन छोटे चीरे दूरबीन की विधि से हुआ और बहुत ही अगले दिन से हमने मरीज़ को खड़ा करके चला दिया है। बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ है और मरीज इससे अब बहुत जल्दी ही विदिन 1-2 महीनों में ही अपने काम पे, नौकरी पे जा सकता है। ये छोटे चीरेस होते हैं, लेटेस्ट टेक्निक है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है वो थोड़ा सा जो आर्थोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेटअप में या अवेलेबल है भी नहीं आगरा में लोगों के पास। ये एक्चुअली दिल्ली के ही डॉक्टर्स, बड़ी महंगी आर्थोस्कोपी की मशीन आती तो वो लोग ही करते हैं। हमारे यहाँ भी हमने आर्थोस्कोपी की मशीन हमारे यहाँ है, तो हमने उस मशीन से ही इसको बहुत ही अच्छे तरीके से छोटे चीरे से, बिल्कुल 2 होल से होता है इसमें, पिन पॉइंट 2 होल होते हैं छेद करके दूरबीन से डाल के, और हमने उसको आर्टिफिशियल नस बनाई है। इसके जो लिगामेंट्स है उसमें ग्राफ्ट से हमने नस बना के, पेशेंट के ही नस से उसी को बना के हमने एक नई नस बना दी है इसके लिए। तो अब इसको बैलेंस बनाने में, तेज चलने में दिक्कत नहीं होगी। साहब मैंने मिलकर ये सर्जरी की है। एक्चुअली आपने जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि इसमें रिकवरी टाइम, ऑपरेटिंग टाइम एंड रिकवरी टाइम दोनों शॉर्टन हो जाते हैं, जिससे पेशेंट को हर चीज़ का बेनिफिट है। ऑपरेटिंग टाइम कम है, इन्फेक्शन के चांस कम हैं और रिकवरी टाइम कम है, तो पेशेंट जल्दी अपने काम पे वापस चला जाता है। तो लेटेस्ट टेक्निक है, जैसे कि अपने हॉस्पिटल में पहली बार ये सर्जरी हुई है, तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे पेशेंट मतलब उनको पता भी नहीं होता कि उनकी लिगामेंट टूटी है, नी पेन के साथ चल रहे हैं। जब बिल्कुल ही जॉइंट डैमेज हो जाता है फिर वो सर्जरी के लिए आते हैं, तो फिर उसमें सक्सेस रेट भी कम हो जाता है। तो हम पेशेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके घुटने में दर्द है, आप उसको लाइटली मत लीजिए, आप हमारे पास आएँ, हम उसको इन्वेस्टिगेट करके MRI में सब पता चल जाता है कि लिगामेंट्स में कितनी प्रॉब्लम है, मेनिस्कस में कितनी प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आर्थोस्कोपिकली हम उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। उसमें आपका रिकवरी टाइम भी बड़ा कम रहेगा, कोई आपको पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं रहेगी और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, हॉस्पिटल में हम बहुत कम खर्चे पे कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में जितनी कॉस्ट आती है एट पार, उतनी ही लगभग इधर आएगी। देखिए, जब आपका ओपन सर्जरी होगी, पेशेंट को आप अगर मोटिवेट भी करते हैं ना कि आप खड़े हो जाओ, मूवमेंट करो, वो करेगा ही नहीं। उसको इतना बड़ा स्कार है, पेन होती है, स्कार पेनफुल होता है ना,
तो पेशेंट की मोटिवेशन भी कम रहती है कि पेशेंट आपकी बात मानता भी कम है। लेकिन जब पेशेंट को पता है कि एक टांका इधर लगा है, एक इधर लगा है, तो पेशेंट भी डॉक्टर को अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है उसकी एडवाइस। ऑर्थोस्कोपिक है दूरबीन। हम क्या करते हैं, घुटने के अंदर या किसी भी जॉइंट के अंदर जिसकी आपने सर्जरी करनी है, आप मिनिमल इंसिजन से आप अंदर ऑर्थोस्कोप डालते हैं जिसमें कैमरा लगा होता है, तो आपको वो चीज़ मॉनिटर पे दिखती है, तो आप अंडर विजन उसको ट्रीट करते हैं एक छोटे से इंसिजन से। इसमें पेशेंट को जो मतलब ऑपरेटिव जो चीड़ फाड़ होती है ना, वो बहुत कम होती है। जो ये हमने दूरबीन से जो यहाँ पे ऑपरेशन किया है, इसकी सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस, ये लोग डायग्नोस, जो लोकल डॉक्टर्स हैं वो डायग्नोस ही नहीं कर पाते हैं इसमें कि इसमें नस टूटी हुई है, क्योंकि एक्सरे में ये दिखाई नहीं देता है, एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल लगता है। तो आज जो पुराने डॉक्टर्स हैं या जो पेरीफेरी में फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, इस तरह के डॉक्टर्स डायग्नोस ही नहीं कर पाते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है। तो हम लोगों के यहाँ MRI बहुत ही सस्ती है, MRI इतनी मार्केट रेट से 50% में यहाँ पे MRI है, 50 क्या 30% रेट पे MRI हो रही है। तो हम लोग इजीली डायग्नोस कर लेते हैं कि हमारे पास MRI अवेलेबल है। और इसकी जो दूरबीन की, हमारे यहाँ दूरबीन का सेट पूरा अवेलेबल है, पूरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इससे हम वो सर्जरी जो मार्केट में 1 लाख की होती है, हम 30-35 हज़ार में कर सकते हैं, वो भी इंटरनेशनल इम्प्लांट्स, जो इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स हैं अमेरिकन, उनके साथ में। और ये पूरे आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इन कई ज़िलों में ये आर्थोस्कोपी की सर्जरी नहीं होती कहीं पे भी। हमारे यहाँ बहुत ही कम रेट पे होती है। हमारे यहाँ बेड चार्ज भी बहुत कम है, दवाइयों का भी बहुत कम खर्चा है, और हम मरीज से एक्स्ट्रा कुछ कोई लेता नहीं, जो इम्प्लांट का खर्चा है बस वही है। तो ऑपरेशन हुआ है मेरा, और बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत ख्याल भी रखा है, और बहुत कम पैसा लगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मैंने ऑपरेशन करवाया। FH हॉस्पिटल।